सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ गयासुद्दीन साहब को, जो जिनके हाथ ये खुशी का मौका, हमारी खुशनसीबी शायद शोरा इकराम की कि उनकी खिदमत का मौका मिला, जिसके हवाले से हम सब आप तक पहुंचे। बहुत खूबसूरत मुशायरा, निजामत बहुत अच्छी। नाज़िम मुशायरा बहारुद्दीन बहार साहब अभी नाजिया सहरी पढ़ रही थी, बराबर बड़ी दाद दे रहे थे, जबकि शोरा को कम, शायर को कम, शायरात को ज्यादा दे रहे थे। मुलाजा फरमाए, उन्हीं के हवाले से मतलब पराए मतलब पेश कर रहा हूँ कि थी कौन वो शायरा, आखिर पयाम किसका था। थी वो कौन शायरा, आखिर पयाम किसका था, बतलाइए हमें नाज़िम सलाम किसका था। क्या बात है, बतलाइए हमें नाज़िम सलाम किसका था। और ये किसने सुर्ख किया है तुम्हारे गालों को, ये किसने सुर्ख किया है तुम्हारे गालों को, मुझे बतलाइए जाना ये काम किसका था। बहुत अच्छा है भाई, वाह वाह। मुझे बतलाइए जाना ये काम किसका था। मैं तो दोपहर से आपके साथ हूँ। अभी कुछ चीजें ऐसी आई खाने की जो हम तक नहीं पहुंची, और वो कुछ बीच में ही रह गई। मैं उधर बैठा हुआ था, एक मुहावरा है उसका इस्तेमाल हुआ, मुलाजा अदा करिए। ये किसने सुर्ख किया है तुम्हारे गालों को, मुझे बतलाइए जाना काम किसका था। कि वो अंधा कौन था, बाटी थी रेवड़ी किसने। वो अंधा कौन था, बाटी थी रेवड़ी जिसने, तुम्हारी बस में ये इंतजाम किसका था। भाई बहुत उम्दा है। वो अंधा कौन था, बाटी थी रेवड़ी जिसने, वाह वाह वाह, तुम्हारी बस में ये इंतजाम किसका था। वाह वाह वाह। और कहाँ से लाए हो बतलाओ, कहाँ से की गड़बड़, कहाँ से लाए हो बतलाओ, कहाँ से की गड़बड़, जो दाद पाई है इतनी कलाम किसका था। भाई वाह 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 वाह। कहाँ से लाए हो बतलाओ, कहाँ से की गड़बड़, जो दाद पाई है इतनी कलाम किसका था। और ये शेर मुलाजा फरमाए, ये शेर मुला के खता किसी की, गोश्त बंद हमारा किया। वाह वाह वाह। खता किसी की, खता किसी की, गोश्त बंद हमारा किया, जो हम पे उतरा है नजला शुक्रान किसका। खता किसी की, गोश्त बंद हमारा किया, जो हम पे उतरा है नजला शुक्रान किसका था। अच्छा, गोश्त में याद आया कि गोश्त माशाल्लाह हमारा कितना गोश्त बंद कर दो, अल्लाह ने, हमने इतने बड़े फ्रिज रख के अब तक चल रहा माशाल्लाह। हमारे को कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन गोश्त बंद होने से फायदा भी हुआ। जो फायदा हुआ है गोश्त बंद होने का, वो मुलाजा फरमाए कि अल्लाह मेरे घर की अब कायम रहे अजमत, अल्लाह मेरे घर की अब कायम रहे अजमत, अब घर में मेरे कोरनो नाम नहीं है। अल्लाह मेरे घर की अब कायम रहे अजमत, अब घर में मेरे कोरनो नाम नहीं है शुक्र खुदा गोश्त बंद होने की बदौलत अब घर में मेरे कोई भी मेहमान नहीं है। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। अल्लाह मेरे घर की अब कायम रहे अजमत, अब घर में मेरे कोरमा नान नहीं है शुक्र खुदा गोश्त बंद होने की बदौलत अब घर में मेरे कोई भी मेहमान नहीं है। दूसरी दौरान गोश्त बंद होने के बाद अगर मेहमान भी आ गया तो उसके सामने चीजें ऐसी ऐसी रखी गई कि हालात ये रहे कि हमारे आज मेहमान आए, उनके सामने मैंने उनसे मिलती हुई चीज, गोश्त से मिलती हुई चीज अंडा, अंडे की मैंने सोचा यार इतना तो कर ही सकते हैं, तो अंडा करी उनके सामने रखी, तो मुलाजा फरमाया उस वक्त 4 मिसरे हो गए। अता करिए सुनिए हजरात। अंडे करी को देख के मेहमान ने ये कहा, अंडे करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, वालिदैन से भी इनकी करा देते मुलाकात। भाई वाह वाह वाह। अंडे करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, वालिदैन से भी इनकी करा देते मुलाकात। झंझट ये बोले इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल इन यतीम के ही सर पे रख दो हाथ। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है सज्जाद साहब, वाह वाह वाह। क्या आपने निभाया है, निभाया फार्म के नहीं माँ बाप हो, फार्म अंडे करी को देख के मेहमान ने ये कहा,
वालदैन से भी इनकी करा देते मुलाकात। झंझट ये बोले इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल इन यतीम के ही सर पे रख दो हाथ। फिलहाल इन यतीम अभी नाजिया शहरी साहिबा पढ़ी थी, बहुत मजा ले रहे थे। उनके बाद एक और मोहतरमा है, उनके बाद दो ही है बस, इसके बाद एक और है, और उसके बाद तो मुलाजा फरमाए कि तुझ पे आशिक है जमाना। मुलाजा फरमाए यहाँ से कि तुझ पे आशिक है जमाना, चूल्हा नौत जमाना चूल्हा नौत, तुझ पे आशिक है जमाना, चूल्हा नौत, हो गया मैं भी दीवाना। वाह वाह, चूल्हा नौत, तुझ पे आशिक है जमाना, चूल्हा नौत, हो गया मैं भी दीवाना। चूल्हा नौत और मुझसे बचकर जाएगी आखिर कहाँ, मुझसे बचकर जाएगी आखिर कहाँ, हूँ तेरा आशिक पुराना, हूँ तेरा आशिक पुराना। चूल्हा नौत, चूल्हा नौत पे मिसरा लगा। मुलाजा फरमाए कि एक पुलिस वाले की लड़की छेड़कर, एक पुलिस वाले की लड़की छेड़कर रोज जाता हूँ मैं थाना। एक पुलिस वाले की लड़की छेड़कर रोज जाता हूँ मैं थाना। चूल्हा नौत और कार्ड में, शादी के कार्ड में दावत हो चाहे एक की, कार्ड में दावत हो चाहे एक की, फिर भी हम खाते हैं खाना। वाह 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 वाह, फिर भी हम खाते हैं खाना। चूल्हा नौत, वाह वाह वाह, कार्ड में दावत हो चाहे एक की, फिर भी हम खाते हैं खाना। चूल्हा नौत। और देखिए साहब, एक 4 मिसरे और मुलाजा फरमा ले। अभी असातिज़ा साहब सबसे भी तशरीफ रखते हैं। अभी एक मुशायरे में एक सामाइन बहुत अकलमंद होते हैं, हमारे से भी ज्यादा पढ़ने वालों से, दुबई के मुशायरे में मेरी हाजिरी हुई। सुन लो भाई, सुन लो हजरात, सुन लो। दुबई के मुशायरे में एक साहब, यही लंबी फहरिस्त थी, तो ये पाबंदी लगी थी कि साहब कम पढ़े, कम पढ़े, कम हो गया। अच्छा, वो बंद की आवाज। बहरहाल तो साहब वहां से जैसी एक साहब को मौका मिला तो माइक से हटे नहीं, दुबई के मुशायरे में हटी तो सामाइन में से जुमला पास हुआ, और वो जुमला जो है मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए बहुत से सामाइन इतना बढ़िया जुमला पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो जुमला जो उन्होंने उसको हुटिंग बतौर एक जुमला पेश किया तो मुझे अच्छा लगा, तो 4 मिसरों में पेश किया, जुमले को कथाबंद किया। एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में, एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में, एक छेड़ी नज्म लंबी उसने लंबी तान में। वाह वाह वाह, एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में, एक छेड़ी नज्म लंबी उसने लंबी तान में। 1 घंटे बाद ये पिंडाल से आई सदा, खत्म ना हो जाए वीजा, ये भी रखना ध्यान में। वाह 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 वाह, अच्छा है भाई, अच्छा है। एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में, एक छेड़ी नज्म लंबी उसने लंबी तान में। 1 घंटे बाद ये पिंडाल से आई सदा, खत्म ना हो जाए वीजा, ये भी रखना ध्यान में। और एक लंबी फहरिस्त की वजह से एक साहब एक हमारे यहाँ मुशायरा हुआ तो वहाँ पाबंदी लगा दी, इस वजह से कि साहब कोई मुशायरा नहीं पड़ेगा, सब मकामी कोई शायर नहीं पड़ेगा, सब बाहर के शायर पढ़ेंगे, उनको सुनने को नहीं मिलता मेहमानों को, और सब लोग अपने खड़े हो जाते हैं। ये शायरों पर पाबंदी लगा दी कि जो मुकामी शायर है कोई नहीं पढ़ेगा। लेकिन जो SDM साहब पैसा दे रहे थे, जो SDM साहब रिबन काट रहे थे, उद्घाटन कर रहे थे, उन्होंने कहा मेरा भांजा जरूर पड़ेगा। अब भाई SDM साहब का उनका हुक्म था, तो उन्होंने कन्वीनर को जो हुक्म दिया कि मेरा भांजा पढ़ेगा। भांजा शायर नहीं था, सिर्फ उसने किसी की गजल पूरे दिन एक कागज पे लिख के याद कर दी कि मैं ये पढ़ दूंगा, और वो कागज में से कुछ तो याद हो गई और कुछ उसने सोचा जहाँ भूलूंगा इसका सहारा ले लूंगा, उसने पैंट की जेब में रख दिया वो कागज। इत्तेफाक देखे जब वो कपड़े बदल कर आया तो खूंटी पे ही पैंट रह गई जिसमें कागज था। अब उसे ये भरोसा शायद मेरी पैंट में, वो भूल गया कि उसमें है या इसमें है। अब देखिए साहब, उसने मिसरा उला मतला पढ़ा, जो मतले का पहला मिसरा पढ़ा, दूसरा भूल गया तो कागज तलाश किया, नहीं मैं भी उस मुशायरे में था, मुझे पढ़ा। अब देखिए दिमाग देखे उस बच्चे का, वो आया माइक पे, नाज़रीन मुशायरा ने जैसे उसका नाम पुकारा वो खड़ा हो गया और उसने आगे बगैर कागज देखे बह गए, जिसने मिसरा उला पढ़ा, मतला पढ़ा, मतले का पहला मिसरा पढ़ा, जली शम्मा हुआ परवानों का खून, जली शम्मा हुआ परवानों का खून, जली शम्मा हुआ परवानों का खून,
चली शम्मा हुआ परवानों का खून, चली शम्मा हुआ परवानों का खून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वाह 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 भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा था सज्जाद साहब। अब देखिए साहब, एक और अभी क्या हुआ कि मेरे सफर में कहीं ना कहीं झंझट हो जाता है। 2.5 फुट की लुगाई देख ली। हाँ, अभी वो झंझट जो हुआ अभी वो बाहर आई। अगर मैं बस से जो आया था उससे पहले जो बस रोकी से जब मैं लक्सर तक आया तो उस बस में भीड़ बहुत थी। मैं जो बस में चढ़ा कोई सीट दिखाई दी थी जिसपे बैठ पाता, तो एक सीट पर एक मैंने देखा एक बोरा रखा हुआ है और उसके बराबर में एक साहब बैठना है, तो मैंने सोचा ये बोरा हटा ले तो मैं बैठ जाऊंगा। मैंने उन साहब से कहा जब बस चल दी काफी दूर तक, मैंने भाई साहब ये बोरा के अंदर मेरा है, मैंने तो आप इसे हटाइए मैं बैठूंगा। मैंने देखो इस सीट पे क्या लिखा है, हटाया नहीं उसने, मुझे वो दिखाने लगा तो उसमें लिखा था विकलांग सीट। मैंने कहा यार इस पे तो विकलांग सीट लिखा है, कहला इसमें लंगड़ांग है। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। तो मेरे साथ तो कहते कि हम जहां जाए वहां लफड़ा न हो, हम जहां जाए वहां लफड़ा न हो, दोस्तों झंझट है हम भी नाम के। हम जहां जाए वहां लफड़ा न हो, दोस्तों झंझट है हम भी नाम के। क्या करें नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे काम के। क्या करें ये नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आज। एक तस्वीर और पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा करें। एक बहुत मशहूर शायर मुजफ्फर रजवी मरहूम मुजफ्फर रजवी साहब का एक शेर है कि जबर भी देखा है हालात की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। अब लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई, तो 4 मिसरे मुलाहिजा करें। वो एक मिसरा लिया, उस पर 3 मिसरे लगाए, देखिए क्या बनता है। मुलाहिजा करें कि एक बार उसे मैंने बस आंख ही मारी थी, एक बार उसे मैंने बस आंख ही मारी थी, वो बन के मेरी बेगम घर साथ चली आई। अब हाल मेरा यह है 10 बच्चों का अब्बा हूँ, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। एक बार उसे मैंने बस आंख ही मारी थी, वो बन के मेरी बेगम घर साथ चली आई। अब हाल मेरा यह है 10 बच्चों का अब्बा हूँ, लम्हों ने खता की थी सदियों ने अच्छा 10 बच्चों पे याद आया मेरे एक और छोटी सी बात कि एक साधु संत थे, मांगने वाले, भिक्षा मांगने वाले भिखारी साधु जैसे गली से गुजरे तो उन्होंने दरवाजे को नॉक किया और उसमें से कुछ सोचा कि कुछ भिक्षा मिल जाए। जैसे ही दरवाजा उन्होंने खटखटाया तो मोहतरमा निकल कर आई, लेडी निकल कर आई। उनसे कहले बेटा कुछ, कहले क्या दूं मेरे पास तो कुछ नहीं, 5 साल शादी को हो गए, कोई औलाद ही नहीं हुई मेरे हाथों। लगा अच्छा हुआ आपने वक्त से बता दिया, मैं बद्रीनाथ जा रहा हूँ, केदारनाथ, वहां जाके तुम्हारे नाम का एक दिया जलाऊंगा, चिराग फिर देखना। इत्तेफाक देखे वो साधु वहां के बद्रीनाथ केदारनाथ गए, वहां जाकर उन्होंने उनके नाम का कोई चिराग जलाया, कोई दिया जलाया। इत्तेफाक से वो 10 साल तक नहीं गुजरे उधर से, 10 साल तक नहीं आए। इत्तेफाक से 10 साल बाद उस गली से गुजरे तो उनको एकदम ध्यान आया कि वही दरवाजा है जहां से मैंने वादा किया था कि 10 साल पहले एक चिराग जलाऊंगा, तुम्हारे औलाद पैदा होगी। दरवाजा उन्होंने फिर खटखटाया, दरवाजा का जैसे खुला तो शहर में 10 बच्चे खेल रहे थे। अब 10 बच्चे खेल रहे थे तो उन्होंने एक बड़े बच्चे को बुलाया, बड़े अच्छे लड़के को बुलाया कि बेटे इधर आओ। बच्चा आया कि जी, कहले बेटे तुम्हारे पापा कहाँ गए? कहले दिया बुझाने गए। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा है भाई, वाह वाह। अब इसलिए 4 मिसरे मुलाजा करें, इसी हवाले से 4 मिसरे मुलाजा करें कि हाँ वो एक बहुत पुरानी कहावत है, 100 सुनार की एक लुहार की। 100 सुनार की एक लुहार बहुत रोजमर्रा की जबान में इस्तेमाल होती है, तो जब वो कहावत मेरे जहन सामने आई तो उसमें 3 मिसरे लगाए। मुलाजा करें, 3 मिसरे लगाए हैं 100 सुनार की एक लुहार की। बहुत पुरानी, आप लोग भी जानते होंगे, ये कहावत होती है, एक मुहावरा है, उसके 3 मिसरे लगे। मुलाजा कि औलाद 101 थी जो एक लुहार की, औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। बीवी का था जवाब अजी रहने दो मियां, इनमें है 100 सुनार की बस एक लुहार की। औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। बीवी का था जवाब अजी रहने दो मियां, इनमें है 100 सुनार की बस एक लुहार की। और मुलाजा करें देखिए साहब आजकल
इलेक्ट्रॉनिक दौर और इसमें हर बच्चा इतना तेज हो गया है कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर में कि बच्चा मोबाइल अगर पापा खरीद के लाते या हैंग हो या कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो बच्चे से सॉल्व कराते हैं उस प्रॉब्लम को कि बच्चा बताता है इसे इस तरीके से चलाएंगे। तो बच्चों का मामला इतना एडवांस हो, बच्चे तो इतने एडवांस हो गए कि क्लास में तो सोचा शायद ये सीधा बच्चाओं को से खड़ा कर बेटे आप बताओ कि मत पूछिए सर कि अंडे में से बच्चा कैसे निकलता है ये बताओ। कहना जी ठीक है इस बात की करो उसको घुसता कैसे। वाह 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 ये बच्चा बड़ा बोलते दूसरे तीसरा बच्चा शरीर सा बच्चा दिखाई दिया उसे बेटे आप खड़ो वो बच्चा खड़ा होकर नहीं पूछे सर कि बेटे अगर साइकिल पे 13 जनों को बिठाना पड़ जाए 13 को बिठाना पड़ जाए तो कैसे बिठाओगे 13 जनों को इस साइकिल पे। कहले जी एक आदमी 2 छक्के। वाह वाह वाह। अच्छा उसे भी धमका के बिठा दिया। निसार नाम का बच्चा बैठा होता निसार का नाम का उसे खड़ा बेटे निसार आप खड़ो निसार ये बताओ कैसे पैदा हुए थे। तो निसार ने जवाब दिया निसार से पूछा कैसे पैदा हुए तो उसने जवाब दिया कि जवानी जाने में हसीन दिलरुबा मिले तो तर्जुमा निसार हो गया। वाह 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 वाह। अब इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर बताया तो 4 मिसरे और सुनने आप मुलाजा करें कि एक साहब ने शादी के लिए मुझसे कहा कि मेरे बेटी कुंवारी बैठी है झंझट साहब आप शहरों के हवाले से बाहर रहते हैं तो उसके लिए कोई रिश्ता ढूंढिए। मैंने तो चप्पल घिस दिया। मैंने कहा आपने इस दौर में भी चप्पल घिस दिया इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इंटरनेट ईमेल से बड़ी शादी किया होते हैं आप उसका हम वो लेते सर मदद लेते तो अब तक आपकी बेटी की शादी हो जाती है। तो यहाँ से 4 मिसरे सुने अदा करें कि आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा क्या खबर थी इश्क कितना मॉडर्न हो जाएगा। वाह वाह वाह। आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा क्या खबर थी इश्क कितना मॉडर्न हो जाएगा। और रिश्ता दुख्तर में कोई परेशानी नहीं उसको मोबाइल दिला दो रिश्ता खुद आ जाएगा। वाह 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 वाह। उसको मोबाइल दिला दो रिश्ता खुद आ जाएगा। और देखे साहब 4 मिसरे और सुन ले तवील फहरिस्त है आपकी खिदमत का बड़ा मौका मिलना था चाहता भी था लेकिन मजबूरी यह है कि हमारे यहाँ अली बाराबंकी भी तशरीफ ले आया। इंशाल्लाह आप सुनेंगे बड़ा अच्छा शायर है मेरी पसंदीदा शायर अली बाराबंकी। जिस मुशायरे में होता है जमानत होती है उस मुशायरे की कामयाबी की। अदालत में दोनों ने वकील कर लिए जज के सामने जैसे पेशी हुई तो जज साहब ने पूछा क्या मामला है। वकील साहब बोले कि इनके हस्बैंड खड़े इनकी वाइफ खड़ी है इनके हस्बैंड कह रहे हैं मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता। जज साहब ने पूछा क्यों नहीं रहना चाहते। कहते साहब बस नहीं रहना चाहता कि नहीं हाँ वजह बतानी पड़ती है वजह बताइए। तो बस खुश नहीं हुआ इसके साथ। कल खुश नहीं हो बीवी से पूछा उनकी कल ये कह रहे हैं आपके साथ खुश नहीं है क्या मामला है। बीवी बोली इसी के नखरे वरना पूरा मोहल्ला खुश है। वाह वाह। तो शादी एक मशवरा दे रहा हूँ 4 मिसरों में। मेरा एक मशवरा है जो मेरे साथ गुजर रही है वो मशवरा सुन ले अदा करिए कि शादी के मसले में ये झंझट की राय है। वाह वाह वाह। हाँ मैं सुनाता हूँ 4 मिसरे सुन ले। देखो मेरी जो आप नीति है वो सुना दो क्योंकि फिर उसके बाद आपकी खिदमत कि शादी के मसले में ये झंझट की राय है लड़की तो हो मगर नए दौर की ना हो। शादी के मसले में ये झंझट की राय है लड़की तो हो मगर नए दौर की ना हो। एक और बात का भी जरा रखना ये ख्याल हो वो किसी भी गांव की बिजनौर की ना हो। वाह 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 वाह। शादी के मसले में ये झंझट की राय है लड़की तो हो मगर नए दौर की ना हो। एक और बात का भी जरा रखना ये ख्याल हो वो किसी भी गांव की बिजनौर की ना हो। अब देखें हकले से मुताल्लिक कह रहे हैं तो जल्दी जल्दी आप सुन लीजिए तवील फहरिस्त है तो अच्छा जी हाँ लो पहले मैं आपसे अर्ज कर दूं कि अभी यहाँ पर वक्त गुजरेगा 2-3 दिन और भी लगेंगे क्योंकि इसके बाद मुशायरा परसों बहुत खूबसूरत मुशायरा वो भी शादी से मुताल्लिक है। लेकिन कमाल ये है उस मुशायरे का जो नए दौर में होने जा रहा है 4 साल के बच्चों की शादी है और घूंघट निकाले बैठी थी उनकी बीवी नई शादी पहली रात बेड के ऊपर घूंघट निकाले बैठी करीब पहुंचे अगले दिन बैठने की इजाजत मांगने लगे। बड़ी मुश्किल से तो इजाजत मांगी लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं मिला तो खुद ही बैठ गए और बैठने के बाद फिर वो घूंघट हटाने के लिए कहने लगे वहां भी कोई जवाब नहीं दिया। अब दिक्कत देखो मुलाजा करना है। करीब पहुंचे और बेड पे बैठने की इजाजत मांगने लगे। पहुंचे करीब और उनसे अरे भाई
तुम कहो तो बैठ जाओ। वो ऐसा नहीं हुआ, फिर कोशिश करी कि शायद इस बार तो ऐसा हो जाए, तुमसे पूछा क्या अरे भाई तुम कहो तो बैठ जाओ। जब कोई जवाब नहीं मिला तो खुद ही बैठ गए और बैठ के करने का ले लो अब घूंघट हटाने के लिए कहने लगे बैठने के बाद, मेरे भाई ये जो हटा दो। फिर भी कोई जवाब नहीं मिला अंदर से, घूंघट हटा, फिर कोशिश करी कि शायद इस बार को ऐसा हो जाए, कहने लगे मेरे भाई ये जो हटा दो। घूंघट के एकदम अंदर से आवाज आई कि हटा दे। कहने लगे कमाल हो गया, तुम तो मेरी बहन निकली। वाह 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 भाई, वाह वाह वाह। अब देखे साहब, वो हमले से मुतालिक में जो ये जो भूमिका बनाई वो गजल सुन रहे। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त है वसीम भाई हकला के बोलते हैं, तो मुझे उनसे आइडिया मिला कैसे हकला बोलता है, तो वो मैंने कॉपी जो भी की आप लोगों को सुनाई तो अच्छी लगी, तो और कॉपी की। तो वो वसीम भाई देखो बदस्तूर गाली दिए चला जा रहा था, एक के पीछे तो वसीम साहब को तो बोला नहीं जा रहा था। मैंने दोस्त होने के नाते मेरा वसीम भाई तुम भी तो गालियां दो यार, मैं खड़ा गाली। वसीम भाई ने गाली दी, एक तरफ को चल दी, मैं उनके साथ साथ अगले चौराहे पे जाकर आवाज आई उनकी उल्लू का मैंने कहा यार झगड़ा वहां हुआ, गाली यहाँ दे रहे हो आप। अच्छा मैं तुम्हारी साथ से तो घबराने की बात थी, करने लगे ये बात नहीं है ना, फिर करने शुरू तो वही करी थी, निकली वाह वाह वाह। अब वो गजल सुनने बुला लो। वाह वाह। वसीम साहब ने इश्क किया, जो हकला के बोलते उन्होंने इश्क किया, और इश्क भी एक तरफा अपनी तरफ से उस लड़के से इश्क कर रहे हैं, उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं, उधर से कोई इश्क नहीं, ना उधर उस लड़की को पता कि मेरे से इश्क करे, हकले से कौन कर रहा है। लेकिन वो बेचारे परेशान, और वो सोच रहे यार मुझे इश्क। जब 2 महीने गुजर गए तो उसके घर ही पहुंच गए लड़की के, जब उधर से कोई जवाब या रिस्पॉन्स नहीं मिला तो घर पहुंच गए। और उनके 2 भाई जो थे वेट लिफ्टर थे, भाई उनके वालिद साहब पहलवानी करते थे, और उनके सामने जाकर उन्होंने इश्क का इजहार कर दिया वालिद साहब के सामने, उनके भाई भी बैठे हुए थे। और उन्हें गरा गुजरा इतना कि वो साहब उन्होंने लिटा के जमीन में जो वसीम साहब की धुलाई की है, खून रच्चा 1.5 घंटे तक उनका हुलिया बिगाड़ दिया। 1.5 घंटे तक दोनों भाइयों ने और उनके वालिद साहब ने पहलवान बॉडी तीनों ने मिलकर मारा। 1.5 घंटे मारने के बाद जब उनका हाल खराब हो गया, तो जब तीनों थक गए, दोनों भाई पहलवान, वो वालिद साहब भी थक गए, तो एक तरफ खड़े हो गए, जाके हाँफने लगे तीनों मिलकर, और उनका हाल बुरा हाल, हड्डी पसली टूटी पड़ी। उन्होंने अपने आप को बड़ी मुश्किल से समेटा, वसीम भाई ने, तीनों बेहोश हो गए। वाह वाह वाह। अब मुलाजा करें कि जब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा वसीम भाई इश्क कैसा चल रहा है, तो उन्होंने मतला सुन लो, मतला पेश किया। वो शायर भी है तो मतलब सुना रहा हूँ। मैंने बोला वसीम साहब इश्क कैसा चल रहा है, तो इज़ारे आरज़ू पे मैं पीटा गया अलग। वाह वाह। इज़ारे आरज़ू पे मैं पीटा गया अलग, बालों का मेरे सर से समाया हुआ। अब शेर मुलाजा करें, मत पूछिए कि कैसी क़यामत गुजर गई, मत पूछिए कि कैसी क़यामत गुजर गई, भाई जब उसका मुझको पकड़ ले गया। वाह वाह वाह। मत पूछिए कि कैसी क़यामत गुजर गई। वाह वाह। एक शेर मुलाजा करें, शेर पढ़ाऊं कि वो कुछ बड़े शायरों की हकीकत है। शेर में जो बहुत बड़े शायर हैं उनकी हकीकत, क्या शायरों की हकीकत है, बड़े शायरों की। मुलाजा करें कि दो पाठ के में बीच में ऐसा फंसा के बस, दो पाठ के में बीच में ऐसा फंसा के बस, बीवी अलग है, बीवी इसके दिलवा